हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं CUET टेस्ट में सेक्शन थर्ड यानी थर्ड पेपर में क्या है, जनरल टेस्ट। उसमें जो है पहला टॉपिक जो जनरल नॉलेज है उससे मैं कुछ प्रॉब्लम बताने वाला हूं। उसका जो फर्स्ट उसका भी एक टॉपिक है, उनमें क्या बताने वाला हूं, बुक्स एंड ऑथर का नाम और दूसरा इंपॉर्टेंट डेज। ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी, जो कि अदर एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, चाहे वो रेलवे हो, SSC या झारखंड SSC या किसी भी एग्जाम के लिए। तो हम लोग क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं इन इंपॉर्टेंट डेज को और बुक एंड ऑथर दोनों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहां देख सकते हो मैंने पहला लिखा है क्या, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। अब यहां बात आया डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर 2009 को नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, यानी कांग्रेस के कार्यकाल था उस वक्त, तो उस वक्त में क्या है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। किन्हीं के कारण क्या हुआ कि 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस घोषित किया गया। अगला आ जाता है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश की मित्रता के लिए मनाया जाता है। तो क्या हुआ कि 6 दिसंबर को क्या होता है ना कि मैत्री दिवस क्यों मनाया गया 6 दिसंबर को ही। तो 6 दिसंबर 1971 को पहली बार भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र का घोषित किया था, जिस कारण 6 दिसंबर का दिन ही मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला आ जाइए पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाई जाती है। आखिर किनके जयंती के शुभ अवसर पर। तो यह सुभाष चंद्र बोस जो है, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, उनके जयंती के 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर क्या मनाया गया, पराक्रम दिवस। लेकिन ये केंद्र सरकार की ओर से। वहीं पर सेम देश नायक दिवस जो है वो बंगाल सरकार के द्वारा क्या मनाया गया, 23 जनवरी को देश नायक दिवस। लेकिन किसके शुभ अवसर पर, सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर। यहां दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर देश की बात है पराक्रम दिवस उन्हीं की जयंती पर यानी सुभाष चंद्र बोस के, और देश नायक दिवस बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस। यह भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया कितना, 15 नवंबर को। यह कि भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा, झारखंड के धरती आबा यानी भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अगला आ गया भाला फेंक दिवस। तो भाला फेंक दिवस यानी बोले तो जेवलिन थ्रो है ना, जेवलिन थ्रो डे। तो जेवलिन थ्रो डे यानी भाला फेंक दिवस जो है, आप टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा द्वारा क्या हुआ, पहली बार क्या है भाला फेंक में गोल्ड मेडल पाया गया, मिला उनको। तो इन्हीं के शुभ अवसर पर नीरज चोपड़ा के जो उस दिन यानी 7 अगस्त था, उसी दिन क्या हुआ था, वो उन्होंने क्या भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, जिस कारण से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला आ जाइए विश्व मधुमेह दिवस। अगर विश्व मधुमेह दिवस की बात आया तो क्या चुना जाता है 14 नवंबर को। और क्यों चुना जाता है भाई, तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि 14 नवंबर के दिन क्या होता है, पूरा विश्व भर में डायबिटीज को लेकर एक विशेष गंभीर समस्या है, बीमारी है, और दिन प्रतिदिन इसकी जो शिकार होते हैं काफी लोग होते जा रहे हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए किया गया। अगला ये विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन बोले तो कहने का ऑक्सीजन का 3 परमाणु का रूप है ओजोन। ये एक अगर कहा जाए तो हमारे जो जानते हैं समताप मंडल में ओजोन परत का एक क्या लेयर है। अगर ओजोन परत का लेयर अगर टूटते चला जाए तो क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे क्या हो सकता है, हमारे वायुमंडल में आ जाएंगे, और ऐसे में बहुत सारी बीमारियों का क्या हो सकता, खतरा बढ़ जाएगा। तो इस कारण से उसको संरक्षण हेतु विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। अगला आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर। इसे आप नॉर्मली याद ऐसे रख सकते हो कि 5 सितंबर के दिन भारत में क्या शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और उसके 3 दिन बाद लोग क्या हो गए, साक्षर हो गए। ठीक है, तो 8 सितंबर। अगला ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। तो क्या है, धरती पर दिन प्रतिदिन क्या होता है, मानवों का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो कि एक गंभीर समस्या भी हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि हमारे जगह पर सतह सीमित है। ठीक है, भोजन या हर चीज क्या है, एक सीमित है। तो अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो उनके आपस में अस्थायित्व तो कैसे हो पाएगा। इसी को नियंत्रण हेतु विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1987 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी अगर जनसंख्या दिवस बोले तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये भारत सरकार के नेतृत्व में पूरा विश्व भर में घोषित किया गया कि 21 जून को हमें क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है। लेकिन 21 जून को कब से प्रारंभ हुआ, तो ये 2015 ईस्वी में, लेकिन इनकी घोषणा 2014 में ही हो चुकी थी।
अगला आ जाइए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, सॉरी अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण, दिन प्रतिदिन आप पर्यावरण समस्या बढ़ते जा रही है, इसका नियंत्रण काफी जरूरी था। तो 5 जून 1973 को 5 जून 1973 को एक पूरा विश्व भर में एक सम्मेलन हुई, जिसमें क्या कि देश भर में या विश्व भर में जितनी भी जनसंख्या सॉरी पर्यावरण संबंधी प्रॉब्लम थी उनका निदान हेतु एक बैठक हुई और उसी दिन को घोषित किया गया विश्व पर्यावरण दिवस, यानी 5 जून। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। हमारे पृथ्वी में ना सभी जीवों का होना जरूरी है और सभी जीवों के अस्तित्व से ही क्या है, जीवन संभव है। और ये सभी जीवों का आपस में मेल जोल रखना एक विविधता का पहचान को दर्शाता है और ये विविधता बना रहे इसी की जानकारी संपूर्ण विश्व भर में लोगों के बीच हो पाए, और इसके लिए एक बैठक सम्मेलन हुई और वो बैठक सम्मेलन 22 मई को हुई थी, जिस कारण से जैव विविधता दिवस भी 22 मई को घोषित किया। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस, क्या मनाया था, 8 मई, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के अवसर पर ही क्या है, रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हेनरी ड्यूनेंट जो है ना वो क्या थे ना कि लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सहायता में काफी योगदान दिए थे, जिस कारण से रेड क्रॉस सोसाइटी जो है एक ऐसी संगठन है जहां पर क्या है, लोगों के भलाई, उनके स्वच्छता पे विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जाता है। अगला है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 से स्टार्ट हुआ। क्या पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी का अस्तित्व बना रहे, पृथ्वी में किसी प्रकार की समस्या ना रहे और इसका जीवन जो बना है हमेशा के लिए पूरा विश्व भर में, मतलब पूरा ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जो जीवन बना है और ये हमेशा बना रहे, इसके लिए एक सम्मेलन हुई थी। कब हुई थी, तो 22 अप्रैल 1970 को, और उसी दिन से पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अगला कहा जा रहा है विश्व जल दिवस 22 मार्च 1992 में प्रारंभ हुई थी। देखिए जल दिवस की समस्या दिवस में क्या होता है, एक्चुअल में क्या है, दिन प्रतिदिन जो जल के आप समझ सकते हो कि पूरा पृथ्वी में लगभग 99.9% जो है वो खारा पानी है, ओनली 0.1% पानी जो है क्या है वो मीठा जल की पानी है। अब ये दिन प्रतिदिन अगर हम लोग प्रदूषण की समस्या बढ़ते जा रही है, जिस कारण से ये जो जल की समस्या है वो क्या है, कम होते जा रही है, और इसको नियंत्रण हेतु उनकी सुविधा के लिए क्या होता है, एक दिन उनके बीच चर्चा हुई थी, वो हुई थी कौन सा दिन में, तो 22 मार्च को, जिस कारण से 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगला है उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब उपभोक्ता अधिकार दिवस क्या है भाई, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति कैनेडी जो थे वो उन्होंने क्या किया, अपने जनता के बीच उनके उपभोक्ताओं के बीच क्या कहा कि आप अपने अधिकार को जाने। आप अगर किसी चीज को खरीदते हैं, किसी वस्तु को, तो क्या करनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, तो एक दूसरे के तालमेल में उसको साक्षर कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। तो वो दिन कौन सा था, तो वो दिन था 15 मार्च 1962 को। तो 15 मार्च 1962 को ही उपभोक्ता अधिकार दिवस उस दिनों से मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1917। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो रूसी महिलाएं थी वहां की, तो क्या हुआ था, अपने अधिकार के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने शांति के लिए, अपने अधिकार के लिए क्या हुआ था, अपना आवाज उठाए थे। कहां पर, रूस में, ठीक है। तो उसी समय से क्या हुआ कि वो वहां के जो चांसलर थे, वहां के जो हेड थे, उनकी मतलब महिलाओं का एकजुटता के कारण क्या उनका अपना अधिकार खोना पड़ा था, मतलब अपना गद्दी छोड़ना पड़ा था, और उसके बाद से महिलाओं को अपना एक अधिकार मिला, उन्हें वोट देने का भी अधिकार मिला, जिस कारण से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो है महात्मा गांधी जी का भारत में स्वदेश लौटने के कारण से मनाया जाता है। एक्चुअल में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वह दिन था आपका कितना, तो 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत में पहली बार उन्होंने क्या कदम रखा था। तो उन्हीं के याद में वो प्रवास कर गए थे और वो फिर रिटर्न भारत आए थे। इसी कारण से ये हाल फिलहाल कब से, तो 9 जनवरी 2003 को ये घोषित किया कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाए। बट ये महात्मा गांधी के जी का भारत आगमन के कारण ही मनाया जाता है। अगला है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो सैन फ्रांसिस्को के एक समाचार एजेंसियों ने एक ध्यान दिया कि दिन प्रतिदिन क्या है, अमेरिका में एक गंभीर समस्या, एक बीमारी बढ़ती जा रही थी, क्या नाम था उसका, एड्स। तो उनका नियंत्रण, उनके कवरेज को लेकर एक प्लान बनाया था। वो दिन था क्या, 1 दिसंबर, और उसी दिन से क्या विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट डेज, काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकते एग्जाम में आपके आए, और अन्य एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए जो है, अगला क्या, बुक्स एंड ऑथर के नाम। तो बुक्स एंड ऑथर में सबसे पहले आप देख सकते हो, मैंने कुछ बुक्स का नाम लिखा और उनके ऑथर्स के नाम, उनके बारे में हम स्पेशली जानकारी देते हैं। तो पहला आइए क्या है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे।
अष्टाध्यायी बोले तो पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण का एक बुक्स है जिसमें काफी बहुत विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है। और उनके लेखक कौन है तो पाणिनि। पाणिनि जी जो है वो क्या संस्कृत व्याकरण के महान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा इनका जन्म कहा जाए तो बहुत काफी इस लगभग 2,500-3,000 से ऊपर कहा जा रहा है, माना जाता है। एक्चुअल में इनकी जो जन्म है किन्हीं को अस्तित्व पता नहीं है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के काल में इनके बारे में चर्चा की गई है तो उनके बारे से पता चलता है कि इनके मतलब ये काफी पुराने थे और उन्होंने इस व्याकरण की क्या रचयिता किए थे। अगला है पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो है ये भी बुक जो है काफी पुरानी है, ये भी आपका मौर्य काल के समय का ही बुक है। तो विष्णु शर्मा ने ही क्या था पंचतंत्र की रचना लिखे थे। इन्होंने क्या है कि इस बुक में सबसे पहले उस मौर्योत्तर काल में स्पेशली चाणक्य कौटिल्य के बारे ही चर्चा किया था और उसमें चाणक्य और कौटिल्य नाम के बीच उन्होंने स्पष्ट चर्चा भी हुई थी पंचतंत्र में। अगला है हितोपदेश नारायण पंडित। हितोपदेश में ना जीवों के बीच एक पशु पक्षियों के बीच चर्चा एक बुक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी काफी पुराने बुक है जिसमें क्या उनके दया दृष्टि और या पशु पक्षियों के बीच क्या है एक दूसरे से वार्तालाप के बीच क्या है एक बुक लिखी गई है, बताया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो लिखने वाला कौन है नारायण पंडित, काफी इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य अगला जो है महाभाष्य के लेखक कौन है तो पतंजलि। महाभाष्य क्या है ये भी संस्कृत व्याकरण का कुछ बुक्स है, लेकिन ये महाभाष्य का टॉपिक जो है पतंजलि ने इस अष्टाध्यायी से ही कुछ छटे हुए व्याकरण के पद को लिया गया इनमें से, ठीक है। अब मिलिंद पन्हो नागसेन द्वारा लिखी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है क्या मिलिंद पन्हो में एक प्रश्न है जिसमें कि क्या कहा जाता है कि कश्मीर में मिलिंद राजा जो थे और नागसेन जो है क्या वहां के एक बुद्ध मतलब क्या बौद्ध दार्शनिक थे, कौन नागसेन। तो वहां के राजा जो है मिलिंद द्वारा कई प्रश्न किए गए थे। किन से किया गया था नागसेन से किया गया था और उनमें क्या था बुद्ध से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछा गया। वो सारे सवाल और उत्तर का जो संग्रह है उसी बुक में लिखा गया। उस बुक का नाम हो गया मिलिंद पन्हो और लिखने वाले कौन थे नागसेन। अगला है कौन बुद्ध चरित्र। लिखने वाले कौन है भाई अश्वघोष। बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के संपूर्ण चरित्र उनके जन्म से लेकर संपूर्ण घटनाओं का चर्चा है, जिस कारण से एक बौद्ध धर्म का एक सबसे क्या है, लेकिन ये बौद्ध धर्म का बुक है लेकिन ये लिखा गया संस्कृत में। तो ठीक लिखने वाले कौन थे अश्वघोष। अगला कौन है गीत गोविंद। लिखने वाला है जयदेव। गीत गोविंद में कृष्ण और उनके गोपियों के बीच जितनी भी क्रियाएं हैं उनके खेल उल से लेकर संबंधी घटनाएं के बारे चर्चा किया गया है। अगला है हर्ष चरित्र। लिखने वाले कौन है वान भट्ट। हर्ष चरित्र में जो राजा है हर्षचरित्र उनके दरबार में रहने वाले कौन थे वान भट्ट, एक विशेष कवि थे। तो काफी फेमस कवि थे। तो वो क्या वान भट्ट ने राजा हर्षवर्धन के बारे जो विशेष जानकारी दिया किस बुक के अनुसार तो हर्षचरित्र में दिया गया। अगला है राजतरंगिणी। वो लेखा कौन है कल्हन जो है राजतरंगिणी में कहा गया है क्या कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो कश्मीर के इतिहास में क्या तो यहाँ भी महाभारत के में की घटना को दर्शाया है। यहाँ पांडवों के जो सबसे छोटे भाई थे सहदेव उनका जो शासन काल था वो कश्मीर में था। तो उनका बारे जो बताया गया इसी राजतरंगिणी में लिखाया गया और लिखने वाला कौन था तो कल्हन। अगला कौन है महाभारत आप जान सकते हैं कि हमारे देश में महाभारत एक महान ग्रंथ के रूप में हम लोग माना जाता है। तो ये महाकाव्य जो है लिखा हुआ कौन लिखने वाला बंदा कौन था तो वो वेद व्यास था। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कालिदास जो थे वो क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में क्या एक महान कवि के रूप में थे और उनके दरबारी कवि भी थे। अगला है बुद्ध चरित्र। लिखने वाले कौन है अश्वघोष। मैं पहले भी शायद बता चुका हूं हाँ अश्वघोष, ठीक है। बीजक के रचयिता कौन थे कबीरदास। इसमें इस टॉपिक को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी है। जैसे कि समझ सकते हो कि बीजक जो है लिखने कृति कौन के कबीरदास, जबकि कबीरदास कहते हैं बहुत कोई क्या उन्होंने कभी कलम से लिखा नहीं उन्हें पढ़ा नहीं तो कैसे लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लिखे कृति जो है एक्चुअल में उन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है पद्मावत। लिखने वाले कौन थे मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है मिस्र के जो प्रधानमंत्री है वो थे ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या था कि अलाउद्दीन वो क्या थे भारत पर आए थे। तो उस वक्त क्या था ना कि जो रानी थी चित्तौड़ की रानी पद्मावती तो उनके जो सौंदर्य की गाथा के वर्णन किया गया है इस बुक में पद्मावत में, ठीक है। तो अगला है लाइफ डिफाइन अरविंद घोष। लिखने वाला कौन बंदा अरविंद घोष कौन थे तो अरविंद घोष जो है भारत में एक क्रांतिकारी के रूप में युवा क्रांतिकारी के रूप में उभरे हुए थे। बट वो क्या 1908-1909 के दशक में क्या है बहुत सारे घटनाओं के कारण क्या होता है जेल का सजा प्राप्त
किए थे, और जिसके कारण जब छूटने के बाद वो जो है वो क्या इस क्रांतिकारी जीवन से क्या संन्यास ले लेते और पांडिचेरी में अपना एक आश्रम स्थापित किए थे। उसके बाद उन्होंने क्या एक संत जैसा रूप क्या धारण करके अपना जीवन को बिता दिए। तो लाइफ डिफाइन उनकी एक पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। अगला है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है डॉक्टर एपी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है। इन्होंने इसमें मिसाइल के बारे में जानकारी दी है, विशेष जानकारी। अब्दुल कलाम ने क्या है अपने जीवन में पहली बार भारत में मिसाइल की खोज किए थे, ठीक है, जिस कारण से उसे मिसाइल मैन का भी क्या है दर्जा नाम से घोषित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। अगला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसकी लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो है एक अंग्रेजी राइटर है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इनको एक बुकर पुरस्कार से वो नवाजी गई है। ये काफी नर्मदा आंदोलन से भी एक समाज सेविका भी रह चुकी है अरुंधति रॉय। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी इनका काफी रोल था। अगला है आनंद मठ। लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जो आनंद मठ है ये पुस्तक जो है लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी का, और इसी पुस्तक से ही वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है हमारा वो लिया गया है। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के जो पिता हैं हरिवंश राय बच्चन, वो काफी एक महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है, लेखक भी दोनों, और उनके द्वारा लिखी है क्या? मधुशाला। अगला देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट एक और है दो, गोदान रंगभूमि। गोदान और रंगभूमि, गोदान में जो है ना यहाँ एक गरीब किसान के चर्चा किया गया इस बुक में, काफी महत्वपूर्ण बुक है। इसमें अपनी स्थिति को बताता है कि लोग को कितने खुश वो करते हैं, खुश करने के बावजूद भी वो अपने जीवन में ना किसी को खुश कर पाते हैं और अपने जीवन को क्या अपना कभी भी खुशहाली जीवन ना बिता पाते हैं, और इसी चीज का वर्णन किया गया है। तो गोदान और रंगभूमि में भी उसी तरीके से देश का वर्णन किया, जिसमें क्या होता है कि पूंजीपतियों और नॉर्मल सामान्य जीवन जीने वाले के बीच क्या एक चर्चा की गई है। इन दोनों का चर्चा लिखने वाले कौन है? मुंशी प्रेमचंद, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था कौन है? अबुल कलाम आजाद। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अबुल कलाम आजाद। यहाँ पर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे, और ये प्रथम शिक्षा मंत्री है अबुल कलाम आजाद, जो इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा जो खोज है, ये लिखने वाले कौन है? महात्मा गांधी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में काफी सत्य के प्रति अपना क्या रिसर्च किया है, और उनके बारे वो जो जानकारी जो अपना घटना घटी है उनमें लिखे। इनमें बहुत सारी बातें भी ऐसी भी है जिनके बीच काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है। अगला है गीतांजलि। गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रगान जो है जन गण मन लिखे लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। अगला वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के विश्व में पूरा अर्थशास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ। उसी बुक में क्या उन्हीं का एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें अर्थशास्त्र धन के बारे पूरा ज्ञान का प्रचार किया गया। मीन कैंप एडॉल्फ हिटलर जो है उनके द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण बुक क्या है? मेन कैंप। अगला है पॉलिटिक्स यानी अरस्तु यानी जीव विज्ञान के जो पिता हैं, काफी फेमस है, तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, इसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स। अर्थशास्त्र चाणक्य का एक बुक है जिसमें अर्थशास्त्र, यहाँ अर्थशास्त्र के बारे में, इसमें अर्थशास्त्र में एक्चुअल में राजनीति के बारे में विशेष रूप से बताया गया। प्रिंसिपिया न्यूटन साहब जिन्होंने क्या गति का नियम का खोज किया था, उनके एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। वार एंड पीस जिसका लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय जो है सही महात्मा गांधी के प्रभावित थे उनके विचारधारा से। अगला है दास कैपिटल्स, लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे भाई? ये जर्मन व्यक्ति थे, ये वहां के इतिहासकार थे, वहां के पॉलिटिक्स में काफी चीज में रुचि और नॉलेजेबल व्यक्तित्व थे। इन्होंने क्या है वहां के मजदूरों यहाँ के गाथा को बताया है, उनके साथ दिया है। अगला है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, लेखक कौन है? डार्विन साहब। डार्विन साहब ने क्या है इसी के माध्यम से, इसी पुस्तक में उन्होंने जैव विकास सिद्धांत के बारे में बताया है, और यह भी बताया इस सिद्धांत के अनुसार कि जीव जो है अपना अस्तित्व कैसे बना सकते हैं, कैसे जैव विकास में इसका अपना योगदान रहा है। तो इन्होंने दो बात कही थी, एक जीवन संघर्ष, दूसरा प्रजनन। ये दोनों कारण से ही क्या है जीवन का अस्तित्व बना रहा जा सकता है। तो ये थे हमारे बुक्स एंड ऑथर्स के नाम जो काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करूंगा कि ये सारे जो बुक्स एंड ऑथर्स के नाम और जो इंपॉर्टेंट डेज है ये दोनों आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।